बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी सीट से टिकट दिया और वो जीतकर देश की संसद में पहुंच गई। लेकिन कंगना की बयानबाजी बीजेपी को बहुत भारी पड़ रही है। पार्टी आलाकमान उन्हें बार बार नसीहत देती है, लेकिन कंगना है कि मानती ही नहीं है। हरियाणा चुनाव के बीच किसानों और कृषि कानूनों पर बयान देकर कंगना ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। सवाल ये है कि क्या कंगना बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही हैं? मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहाँ पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा और एक यहाँ पर भी है। जय श्री राम! जय जय श्री राम! राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है। अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव जीतकर कंगना रनौत ने बॉलीवुड से सीधे देश की संसद में एंट्री मारी, लेकिन उनका पॉलिटिकल डेब्यू लगातार सुर्खियों में है। दरअसल बॉलीवुड क्वीन राजनीति में विवादों की क्वीन बन चुकी है। कंगना बेबाक होकर हर मुद्दे पर बोलती हैं, लेकिन उनके बयान बार बार विवादों की वजह बनते हैं और पार्टी को असमंजस में डाल देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी बयानबाजी को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब वो बीजेपी की सांसद हैं। ऐसे में उनके बयानों को पार्टी का स्टैंड माना जाता है। कई बार वो ऐसे विवादित बयान दे देती हैं कि पार्टी को जवाब देते नहीं बनता है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। कंगना ने पहले किसान आंदोलन और आंदोलनकारी किसानों पर विवादित बयान दिया और फिर 3 कृषि कानूनों पर बोलकर फंस गईं। कंगना ने पिछले दिनों कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लाने चाहिए, किसानों को खुद ऐसी मांग कर देनी चाहिए। कंगना की इस बयान पर देश की राजनीति गर्म हो गई और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देकर कंगना चौतरफा घिर गई और पार्टी से मिली नसीहत के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनावों का माहौल है। यहाँ किसानों की बड़ी आबादी है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के किसान पहले से ही आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ एमएसपी गारंटी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। ऐसे में पुराने कृषि कानूनों की वकालत कर कंगना ने पार्टी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया।
आनन फानन में पार्टी को कहना पड़ा कि ये कंगना का निजी बयान है। उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनावी मौके पर विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया और वो बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। केंद्र सरकार साजिश रच रही है किसानों के वो काले कानून को वापस लाने की। ये बात उनकी अपनी सांसद ने कल खुलकर कही। हो सकता है उनको ये सलाह नहीं दी थी प्रधानमंत्री ने कि ये अंदर की बात बाहर अभी नहीं करनी चाहिए थी, कर दी। ये भगवान का आशीर्वाद है सिरसा पर और यहाँ के किसानों पर कि ये बात सही समय पर मालूम पड़ गई। यहाँ का किसान इस तरह की साजिशें नहीं कामयाब होने देगा। आपको याद होगा, कृषि कानूनों को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, हम किसानों को समझा नहीं पाए। दूसरी तरफ कंगना लगातार किसान आंदोलन पर सवाल उठाती रही हैं। अब कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग करके उन्होंने आग में घी डाल दिया है। कंगना ने भले ही अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन उनका बड़बोलापन न सिर्फ बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है, बल्कि सहयोगी पार्टियां भी उनके बयान से असहज हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि राजनीतिक पार्टियां सेलिब्रिटीज और फिल्मी हस्तियों को इसलिए राजनीति में लाती हैं क्योंकि वो जनता के बीच पॉपुलर होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से उन्हें चुनावों में जीत मिल जाती है। लेकिन बॉलीवुड हस्तियों के लिए राजनीति की राह हमेशा मुश्किल ही रही है, या ये कहें कि ज़्यादातर मुश्किल रही है। राजेश खन्ना से लेकर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक कई स्टार्स ने राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। हालांकि साउथ बार या दक्षिण भारत में तस्वीर काफ़ी अलग दिखती है। एनटी रामाराव से जयललिता तक और पवन कल्याण तक कई सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं। सियासी पार्टियां हमेशा सेलिब्रिटीज और फिल्मी हस्तियों का राजनीति में रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करती रही हैं। कंगना रनौत हो या फिर हेमा मालिनी। हेमा मालिनी भले ही ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती, लेकिन उन्हें पार्टी टिकट देती है। इस बार बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को उतारा, वो भी जीतकर संसद पहुंच गए। लेकिन जीतने के बाद अरुण गोविल कहीं नजर नहीं आ रहे। राजेश खन्ना, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और सनी देओल तक फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन राजनीति की राह सेलिब्रिटीज के लिए हमेशा कांटों भरी रही है। चुनाव जीतने के बाद भी सुपरस्टार सियासत में टिक नहीं पाए, उन्हें वापस लौटना पड़ा। कई बार तो वो उपेक्षा का शिकार होते हैं। सांसद और विधायक बनने के बाद भी उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, जयाप्रदा, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, किरण खेर, गोविंदा, परेश रावल, ये वो बड़े चेहरे हैं जो राजनीति में आए लेकिन टिक नहीं पाए। कई सुपरस्टार्स ने कहा कि राजनीति उनके लिए नहीं बनी है। दरअसल राजनीति इतनी आसान नहीं है। जनता के बीच क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, पत्रकारों के सवालों पर कितना कमेंट करना है, ये समझ सेलिब्रिटीज़ को नहीं होती है और वो मुश्किल में फंस जाते हैं।
कंगना रनौत ही नहीं, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अरुण गोविल भी अपने बयानों के चलते मुश्किलों में फंस चुके हैं। सेलिब्रिटीज और फिल्मी हस्तियों को राजनीति इसलिए भी रास नहीं आती क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, जबकि राजनीति में हर वक्त जनता के बीच रहना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद सुपरस्टार मुंबई की फ्लाइट पकड़ लेते हैं, जिसको लेकर सवाल उठते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में तस्वीर थोड़ी अलग है। वहाँ जयललिता, एन.टी. रामाराव से लेकर एम. करुणानिधि तक दर्जनों सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में परचम लहराया है। इसकी वजह यह भी है कि दक्षिण भारत में फिल्मी सुपरस्टार्स को जनता भगवान की तरह पूजती है, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता है।